नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको अपने भारत होम्योपैथी के एक और फैमिली मेम्बर से मिलाने जा रही हूँ जिनको नेज़ल पॉलिप था, यानी कि साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम थी। उन्होंने पूरे 2 सालों से सफ़र कर रहे थे। जहाँ जहाँ उन्होंने डॉक्टर्स को दिखाया, वहाँ डॉक्टर्स ने इनको बोला कि इनको अस्थमा है। जब वो मेरे पास आए, मैंने इनको चेक किया पूरे अच्छे तरीके से, देन फाइंड आउट हुआ कि इनको नेज़ल पॉलिप है, जिसके वजह से इनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। सर्दी ज़ुकाम हर महीने इनको आता था, हर 15-15 दिन पे इनको सर्दी ज़ुकाम होता ही था। तो अब पेशेंट जो है पूरे एटलीस्ट मुझे ट्रीटमेंट देते हुए पूरे 4 to 5 मंथ हो चुके हैं। अब पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुका है, उसको अब कोई भी कंप्लेन नहीं आ रही है। नाक का मांस जो था वो भी अब गल चुका है। अब सीधे हम आपको मिलाते हैं अपने ही पेशेंट से, उनकी ही जुबानी। अब आप सुनिए उनकी भारत होम्योपैथी में उनका सफ़र कैसा रहा। नमस्कार मुकुल। नमस्कार। कैसे हो अभी आप? मैं अभी एकदम ठीक हूँ। पहले तो अभी आप मुझे बताओ आपकी उम्र कितनी है? 22 ईयर्स और ओल्ड। कहाँ से हो आप? पलवल। पलवल से। जब आप हमारे पास आए थे भारत होम्योपैथी में, तो आपको क्या क्या कंप्लेन क्या क्या आ रही थी? कंप्लेन पहले मैं बाहर के डॉक्टर से दवाई ले रहा था, तो उन्होंने मेरे को अस्थमा बताया था। मेरे को अस्थमा की मेडिसिन दे रहे थे। तो मतलब मेरे को भी लगा था कि अस्थमा है, तो वहाँ से कोई मेरे को रिलीफ मिल नहीं रहा था उन दवाइयों से। तो तभी मेरे रिलेटिव ने मेरे को भारत होम्योपैथी के बारे में बताया। मैं आपके पास यहाँ पे आया तो मेरे नाक का जो मांस था, आपने बताया कि नाक का मांस बढ़ा हुआ है। आपने फिर मेरे को मेडिसिन दी नाक के मांस बढ़ने की। मेरे को 1 मंथ में रिलीफ मिलना चालू हो गया था। मेरे को लगने लग गया था कि हाँ मैं ठीक हो जाऊँगा। अच्छा, तो जैसे कि आप बता रहे हो ना कि आपने कई जगह ट्रीटमेंट लिया, हाँ जी। ठीक है, तो आपको अस्थमा की मेडिसिन डॉक्टर्स दे रहे हाँ थे। जी। तो आपको कंप्लेन क्या क्या आ रही थी? कितनी ज़्यादा कंप्लेन थी कि डॉक्टर्स आपको फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे कि आखिर आपकी कंडीशन क्या है, कि आपको अस्थमा है, कि आपको नेज़ल पॉलिप है, कि क्या प्रॉब्लम्स है, क्या डॉक्टर फाइंड आउट नहीं कर पा रहे थे? जब मैं आपके पास आया तो मेरे को नाक से पानी आता था। मेरे छींकें मेरे को रेगुलर रहती थी। 15 दिन में 10 दिन में मेरे को जुकाम होता था। मेरे यहाँ से घर की आवाज़ें आती थी। नींद नहीं आती थी मेरे को रात में। जी, तो आपने जैसे मुझे बताया हुआ था मुकुल कि जब आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए, ठीक है, तो आपने मुझे बताया हुआ था कि आपका नाक जो है वो बंद लगता था, रात में हाँ सोने जी। में बहुत तकलीफ़ होती थी हाँ आपको। जी, हाँ जी। तो क्या आप आराम से सो लेते हो अब? हाँ, अभी मैं एकदम ठीक हूँ। अब नींद कोई परेशानी तो नहीं आ रही है नहीं, आपको? जैसे सर्दी ज़ुकाम आपको रिपीटेड हर 15 दिन पे रिपीट होता था, अब तो नहीं रिपीट हो नहीं, रहा अभी है? कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ओके। मैं एकदम ठीक हूँ। जैसे आपको अदर डॉक्टर्स ने इन्हेलर और नेबुलाइज़र यूज़ करने के लिए बोला था, अब वो यूज़ करने की ज़रूरत तो नहीं पड़ी है? नहीं, अभी वो एकदम मैंने फेंक दिया है, ओके, अभी तो उसकी जो कोई ज़रूरत आपका नेबुलाइज़र और इन्हेलर था, अब कितने मंथ की ट्रीटमेंट या कितने डेज़ के ट्रीटमेंट के बाद आपका इन्हेलर और नेबुलाइज़र छूट गया? जब मैंने आपका मेडिसिन स्टार्ट करा तो मेरे को खुद ब खुद फील होने लगा कि अभी मैं ठीक होने लगा हूँ, तो मैंने इन्हेलर और नेबुलाइज़र फेंक दिया था खुद ही अपने आप ही। खुद ही फेंक दिया था, हाँ 1 जी। महीने के अंदर हाँ अंदर ही? जी, 15 तो से 20 दिन के भीतर। 15-20 दिन के अंदर ही आपने फेंक दिया था, तो अब आपको कैसा लग रहा है? अभी मैं एकदम ठीक हूँ, फिट ठीक हूँ है। एकदम। तो मुकुल, मैंने आपको डाइट में क्या-क्या चीज़ें अवॉइड करने के लिए बोला था, क्या आपने वो फ़ॉलो किया? हाँ जी, मैंने एकदम फ़ॉलो किया। आपने मेरे को दूध, दही और डेयरी प्रोडक्ट्स को खाने-पीने के लिए मना किया था। उन्हें मैंने अवॉइड करा, पर उससे फिर अभी ठीक हूँ। जी, और एक्सरसाइज़ कर रहे थे आप? हाँ जी, बिल्कुल एक्सरसाइज़ जी, जो आपने बताई थी वो मैं रेगुलर कर रहा था। ओके, हमारी डायटीशियन मैम आपको हर वीकली आपको कॉल कर रही थी, हाँ जी मैम, हाँ तो जी। उनकी गाइडलाइंस आपने फ़ॉलो किया? यस, यस। फॉलो डॉक्टर्स भी आपको कॉल करते थे, यस, यस। तो उनकी गाइडलाइंस आपने फ़ॉलो किया? हाँ, वो मेरे को कॉल करते थे। उन्होंने मेरे को कुछ एक्सरसाइज शेयर करी, कुछ डाइट रूटीन शेयर करे, मैं उन्हें फॉलो करता था। बस। ओके, तो सारी चीज़ें अब आपकी ठीक हैं? हाँ, अभी अब सब कैसा लग रहा है आपको ठीक होके? मैं अभी एकदम अच्छा हूँ, ठीक हूँ। तो बीमार होने से पहले आप क्या काम करते थे मुकुल? मैं स्टडी करता था अभी तो बीमार होने पहले से। स्टडी करने में प्रॉब्लम आती थी, हाँ जी, बिल्कुल आती थी। अभी रेगुलर स्टडी कर अब रहा हूँ। रेगुलर स्टडी हो रहा है, हाँ जी। रेगुलर कॉलेज भी जा रहे हाँ हो? जी, हाँ जी। ओके, क्या आप थोड़ा बहुत खेलते कूदते भी हो? हाँ, पहले जब मेरे को उन डॉक्टर से जब मैं दवाई ली थी तो खेलना कूदना एकदम बंद हो गया था। लेकिन अभी मैं खेलता भी हूँ, सुबह वॉक पे भी जाता हूँ, तो सब कुछ सबसे मिलता जुलता हूँ, सब ठीक चल रहा है अभी। जी मुकुल, अब आप बिल्कुल ठीक हो चुके हाँ हो, जी, ठीक है। आपकी जो मेन प्रॉब्लम थी वो आपको एस्थमा नहीं था, आपको नाक का मांस बढ़ा हुआ था,
ठीक है, जिसके वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ आ रही थी और रिपीटेड आपको सर्दी जुकाम हो रहा था। ठीक है, जब भी नाक का मांस बढ़ता है, ठीक है, तो जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे नेज़ल कैविटी के थ्रू एंटर होते हैं और हमारे ही म्यूकस को वो गाढ़ा करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जिसके वजह से हम ऑक्सीजन जो है वो कैरी नहीं कर पाते हैं और फिर हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। ठीक है, अब आपकी ये सारी प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हाँ जी। अब आपको कभी भी दोबारा इस चीज़ से सफ़र नहीं करना पड़ेगा, आपको कभी भी नेज़ल पॉलिप की शिकायत अब कभी भी नहीं आएगी। आप मेरे बाकी जो पेशेंट हैं या बाकी जो व्यूअर्स हैं, ठीक है, जो बाकी अस्थमा या नेज़ल पॉलिप से सफ़र कर रहे हैं, आप उन पेशेंट्स को क्या कहना चाहोगे? मैं उन सभी पेशेंट्स को कहना चाहूँगा कि हताश ना हो, अपना विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखें और मेडिसिन से यहाँ से लें। जैसे मैं 5 से 6 महीने में ठीक हो गया हूँ, ऐसे ही आप सभी भी यहाँ से दवाई लेके ठीक हो जाओगे। जी, बिल्कुल मुकुल, आप ठीक हो चुके हो, बाकी भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों ने देखा कि मुकुल को नाक का मांस बढ़ा हुआ था, जिसके वजह से उनकी सारी कंप्लेंट्स हैं वो एग्रावेट हो रही थी। इनहेलर लेने के बाद भी उनको सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही आराम आता था, ज़्यादा आराम नहीं आता था। फाइंड आउट नहीं हो पा रहा था उनका कि मेन रीज़न क्या है। जब वो मेरे पास आए, मैंने उनका पूरा अच्छे से चेकअप किया, नाक का मांस चेक किया, वहाँ से पता लगा कि इनको नाक का मांस है। अब फिर मैंने उस चीज़ की मेडिसिन स्टार्ट की। अब मुकुल जो है बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। अब इनको फ्यूचर में इस चीज़ की कभी भी कंप्लेंट्स नहीं आएगी। जैसे मुकुल ठीक हो चुके हैं वैसे आप लोग भी ठीक हो सकते हैं। मैं भारत होम्योपैथी के जितने भी पेशेंट हैं या जो पेशेंट अस्थमा या नेज़ल पॉलिप या किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत करती हूँ भारत होम्योपैथी में। भारत होम्योपैथी की डॉक्टर्स की टीम है जो आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं डायरेक्ट ओपीडी में, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।